राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज एक आपको ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो कि देखो बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो कोई ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। बट मेरा मानना ये है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के पास भी होनी चाहिए, ताकि कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप लोगों को कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोग चेक करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी लें। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी ऐसी है कि चीज़ है, मेरा मानना ये होता है ना कि जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो घर मकान प्रॉपर्टी, ये लाइफ में तो मैं बता दूँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल से एक प्रॉपर्टी ले पाते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी ले नहीं पाते हैं। बट जो लोग ले पाते हैं उनके लिए एक सजेशन मेरा यही रहेगा कि कभी किसी के बातों में जाया करो यार। ठीक है कि यार वो मीठा बोलता है, वो अच्छा बोलता नहीं, कोई यहाँ पे किसी का रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ है। यहाँ तो सगे अपने भाई एक दूसरे का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है। तो आप कैसे ये समझ जाते हो कि यार जो आपसे मीठा बोल रहा है वो आपका हो जाएगा? कभी नहीं। आपको क्या करना है कि जो चीज़ आप ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, कोई फ्री में आपको चीज़ वो नहीं मिल रही है ना, पैसा पे ले रहे हो, फ्री में तो मिल नहीं रहा है कि जी आँख बंद करके ले लोगे। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रॉपर्टी की वीडियो बनाता हूँ, सेल करता हूँ, और भी लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और भी लोग सेल कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये होता है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले कुछ चीज़ें जरूर चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स के लेकर वेरीफाई करें किससे प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से है। ये नहीं कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी आता है, किसी भी तरह की एक वीडियो बनाता है और आपने उस वीडियो को देखा और प्रॉपर्टी बाय कर लिया। नहीं, कभी ऐसा मत करो। पहले उस चीज़ को देखो आप कि क्या वो आपके लायक है कि नहीं है, क्या वो चीज़ आपके लिए है तो ठीक है, किस पर्पस के लिए ले रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट है, यूज़ करने के लिए ले रहे हो, क्या करना है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके प्रॉपर्टी आपने बाय कर लिया और छोड़ दिया। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम पे भाई साहब इतने मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आ चुके हैं ना, हद से ज़्यादा, कि आपको लगेगा अरे भाई साक्षात कान्हा जी है भैया, इनसे तो प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन ये नहीं पता कि भैया वो बहुत बड़ा कंस वाला इंसान है। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ ना कि डॉक्यूमेंट के लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है उसके लिए भी बोलते हैं कि हमारा ये अप्रूवल है, वो अप्रूवल है। तो जो चीज़ जो बंदा बोल रहा है आपसे ना, उसकी डॉक्यूमेंट आप मांग लिया करो। देखो, मेरा मानना ये होता है कि जो मेरे पास होगा वो चीज़ मैं आपसे बता दूंगा, जो नहीं होगा वो साफ मना कर दूंगा भैया नहीं है। ठीक है, लेना ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन लोग तब भी झूठ बोलते हैं, सोचते हैं अरे क्या हो जाएगा, झूठ बोलना ही तो है, झूठ बोलना ही तो है। लेकिन पता नहीं वो क्या हराम की कमाई करेंगे, इतने कहाँ लेके जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाने के बाद, समझ नहीं आता। तो वो ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। और एक एक प्रोजेक्ट 4-4 बार लोग बेच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। कई लोग कहते हैं ना, कई लोग मुझे कहते हैं संजीत जी आप महंगा दे रहे हो। अरे भैया, महंगा सस्ता कोई अपने घर से नहीं देता। अगर मैं जमीनें महंगी खरीदूंगा तो मैं उसी रेट पे दूंगा, सस्ता तो दूंगा नहीं ना। और सस्ता अगर कोई आपको दे रहा है ना मार्केट रेट से, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। क्योंकि आपको बेचने के अलावा 4 लोगों को और वो प्रॉपर्टी बेच देगा, और आपको ना तो कब्जा देगा और फिर ढूंढते रहना कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो यही रीजन होता है। तो मेरा मानना ये है कि सही से जांच पड़ताल करके प्रॉपर्टी तभी बाय करना आप। ठीक है, कहीं भी परचेज करो तो प्रॉपर्टी सही से जांच पड़ताल करें, देन उसके बाद बाय करें। अगर आप वृंदावन में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो ना, तो किसी अच्छे कंपनी से जो कई सालों से वृंदावन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो ट्रस्ट वाले बंदे हैं, उनसे आप प्रॉपर्टी बाय करो यार। या तो आए दिन 10 नए लोग आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, फिर अगले दिन फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या भरोसा करोगे? जो लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जिनका अपना ऑफिस हो, जिनका अपना एक कोई नाम हो, उनसे प्रॉपर्टी लो ना। क्योंकि वृंदावन में 50-100 प्रोजेक्ट है, 50-100 डीलर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, कई लोग ऐसे क्या होता है कि कई बार हमारे प्रोजेक्ट में भी ऐसा हुआ है, पर बोलता है भैया हमें आप लोकेशन दे दो, तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया आप हमारे ऑफिस आइए, उसके बाद हम विजिट कराएंगे। बट कस्टमर क्या करता है कि बहुत तेज बनते हैं भाई साहब, ढूंढ के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। वहाँ अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि हमारे एक प्रोजेक्ट पे क्लाइंट पहुंच गया, वहाँ पे गेट के बाहर कोई लोकल बंदा मिल गया, उनसे बोला कि भैया क्या रेट की ज़मीन है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है 22,000 रुपये गज थी। तो कस्टमर ने बोला कि हमारी 22,000 में बात हुई है। उसने बोला कि अरे मैं तो आपको 18 में दिला दूंगा। आप समझो कि जो प्रॉपर्टी हम लोग 22 में बेच रहे हैं, तो उनको किसी ने बोला 18 में दे दूंगा। तो उस बंदे ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। ठीक है, 51,000 रुपये टोकन दे दिया उनको। ठीक है, जो उन्होंने प्लॉट दिखा दिया ये वाला दे दूंगा, उन्होंने 51,000 रुपये टोकन दे दिया। यकीन मानिए 1 हफ्ते बाद मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब एक ऐसी सी बात है, हमने 51,000 रुपये टोकन दिया था। मैंने किसको दिया था? कह रहा हम आपके प्रोजेक्ट पे गए थे, वहाँ पे एक आदमी मिला, हमने उसको दे दिया। मैंने कहा आप हमारे ऑफिस आए थे? तो नहीं। आपने हमारे एम्प्लॉय से मिले थे या हमारा एम्प्लॉय गया था? तो नहीं। कि मैं तो डायरेक्ट गया था, वहाँ पे कोई मिल गया
तो उनको पैसा दे दिया। मैंने कहा क्या दिक्कत है? आता जी उनका नंबर नहीं लग रहा, बात नहीं हो रहा, नंबर स्विच ऑफ है। तो मैंने कहा और कर लो लालच। आप समझो ना कि जहाँ 22,000 रुपये गज में मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई 18,000 रुपये गज में आपको दे रहा है, तो सरासर वो फ्रॉड कर रहा है। आपका 51,000 रुपये लेके गायब हो गया ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि भैया कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप लोकेशन दे दीजिए, हम डायरेक्ट चले जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट विजिट नहीं कराता, क्लियर सी बात है। आप हमारे ऑफिस आइए, ऑफिस से ही स्टाफ जाएगा साथ में, तभी आपकी विजिट होगी। अदरवाइज हम विजिट नहीं कराते। आप चाहे प्रॉपर्टी लो या ना लो, हमें उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा कस्टमर सेफ हो, उसका पेमेंट सेफ है, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो कहीं भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो बिना जांच पड़ताल किए आप मत लेना, बिना विजिट किए प्रॉपर्टी मत लेना। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखता हूँ ना कि ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं। देखो, अगर आपको सामने वाले बंदे पर पूरा विश्वास है कि जो बोलता है वो सच बोलता है, जो चीज़ है वो सच है, तब लो। अदरवाइज मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं। नहीं टाइम है, 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, क्या होगा? 500-1000 रुपये बढ़ तो जाएगा। अरे 500-1000 रुपये के चक्कर में मान चला लाखों आपके डूब गए। तो बिना विजिट किए मत लो। क्योंकि मैंने देखता हूँ ना, लोग लोकेशन कुछ और बताते हैं, प्रॉपर्टी कुछ और दिखाते हैं, पोजीशन कहीं और देंगे। तो इससे बचना है तो प्रॉपर्टी पहले आओ, टाइम निकाल के देखो, विजिट करो, आसपास के और भी प्रोजेक्ट की रेट पता करो, डॉक्यूमेंट चेक करो क्या है उसने जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, जो उसने वीडियो में बोला है वो कमिटमेंट पूरा करेगा कि नहीं करेगा, जो डॉक्यूमेंट बोला है वो डॉक्यूमेंट उसके पास है कि नहीं है। डेवलपमेंट के लिए उसके पुराने प्रोजेक्ट देखिए कि जो इनका पुराना प्रोजेक्ट है तो उसमें इन्होंने काम किया है कि नहीं किया। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरा बस कहना ये है कि पैसा आपको है, कहाँ डुबाना है, कहाँ लगाना है, वो आपके मर्जी है भैया। मेरा काम तो आपको एक अच्छा सजेशन देना है, मैंने आपको अच्छा सजेशन दे दिया है, बाकी अमल करना आपके ऊपर है। बाकी अगर आप मेरे से प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ब्रजनगरी, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोवर्धन, छाता, सब जगह अपने पास प्रॉपर्टी है। रीजनेबल प्राइस से लेके सब कुछ है। MBDA, रेरा, फ्री होल्ड सब टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब भी मैं नई वीडियो डालता हूँ तो चाहे वो 5,000 रुपये का जो, 10,000 रुपये का जो, 20,000 रुपये का जो, तो लोग क्या करते हैं, रेरा अप्रूव्ड है, MBDA अप्रूव्ड है। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आप प्रॉपर वृंदावन में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो MBDA और रेरा वाला, तो आपको 60,000 70,000 रुपये गज से नीचे का नहीं मिलेगा। और बाकी गोवर्धन में 1-2 प्रोजेक्ट है MBDA वाले, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, उनका नंबर आएगा तो, बट वो भी आपको 30,000 के रेट के आसपास है। और NH-19 पे अगर हाईवे के आसपास आप देख रहे हो ना, तो हाईवे के पास भी ये कॉलोनी है, प्रोजेक्ट है, बट उसका भी अभी आया नहीं MBDA, बट उसका भी प्रेजेंट का रेट आप ये मान के चलो कि तकरीबन उसका भी 30,000 का रेट है। तो ये 2, 4, 5, 10, 20,000 वाला ना MBDA में आपको नहीं मिलता, ना ही रेरा मिलता है। तो आप जब भी कोई कमेंट करते हो ना, तो उससे पहले आप एक बार गूगल पे जाके चेक कर लिया करो कि वृंदावन में MBDA का प्राइस क्या है, रेरा अप्रूव का प्राइस क्या, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट कम से कम 50 लाख से ऊपर का है, फिर तो MBDA रेरा मिलेगा। और 50 लाख से नीचे का है ना, तो मैं आपको बता दूं, फिर तो MBDA रेरा आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्री होल्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। और मैं बता दूं, प्रॉपर्टी सब सही होती है, डिपेंड करता है आपका बजट, कि आपका बजट कितना है, ठीक है ना। अब मान के चलो मुझे रेरा अप्रूव लेना है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे बजट है 20 लाख रुपये का, तो कैसे पॉसिबल है, मिलेगा तो नहीं ना। तो सबको डिपेंड आपके बजट के ऊपर ही करता है। तो एक बार हमारे टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा, हमारे ऑफिस आइएगा, वृंदावन में हमारी ऑफिस है, देवी आटस रोड पे। तो एक बार सेवा का जरूर मौका दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मेरा नाम है संजीत सिंह राजपूत और मेरी कंपनी का नाम है साई रिद्धि बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार हमारे ऑफिस आए और सेवा का मौका जरूर दे। राधे राधे।